काली माँ और तांत्रिक की रहस्यमयी कथा भाग 15। पूर्व जन्म का रहस्य और आत्मा की अंतिम परीक्षा। मृत आत्माओं की सभा के बाद अब तांत्रिक को माँ काली ने एक अंतिम परीक्षा के लिए भेजा है। एक ऐसी जगह जहाँ कोई साधक अपनी इच्छा से नहीं जा सकता। यह है पूर्व जन्म की परछाइयाँ, जहाँ आत्मा को देखना होता है उसका पिछला जन्म और उसके अधूरे कर्म। तांत्रिक का पहुँचा है एक वीरान मैदान में, जहाँ कोई द्वार नहीं, कोई मूर्ति नहीं, बस हवा में एक अजीब सी गूंज है। तांत्रिक की आंखें धीरे धीरे बंद होती है और वह देखता है एक छोटा बच्चा जो जंगल में रो रहा है। फिर वही बच्चा एक आश्रम में जाता है जहाँ उसे एक गुरु शिक्षा देते हैं, लेकिन उसी गुरु ने एक दिन उसे शक्ति के लोभ में बलि चढ़ा दिया था। वह बच्चा और कोई नहीं, स्वयं तांत्रिक का ही पूर्व जन्म था। हे माँ, क्या मैं उस जीवन की पीड़ा आज तक ढो रहा हूँ? क्या मेरी साधना उसी अधूरे जीवन का बदला बन गई थी? माँ काली की वाणी गूंजती है, पूर्व जन्म से भागना नहीं है, उसे स्वीकार कर। उसे स्वीकार करके वर्तमान में शक्ति लानी है। जब तू अपने ही हत्यारे को माफ कर पाएगा तभी तेरा अगला रूप जन्म लेगा। तांत्रिक आंखें खोलता है और देखता है कि उसका गुरु एक आत्मा के रूप में सामने खड़ा है। वह गुरु कहता है, मैंने तुझ पर अन्याय किया, पर मेरी आत्मा तब से भटक रही है। क्या तू मुझे क्षमा कर सकता है? तांत्रिक हाथ जोड़ लेता है और कहता है, मैं अब शक्ति नहीं हूँ, करुणा। तू मुक्त है। बिजली चमकती है और गुरु आत्मा अग्नि में विलीन हो जाती है। एक श्वेत प्रकाश तांत्रिक के मस्तक पर गिरता है। वह अब पूर्ण हो चुका है, माँ काली की पूर्ण साधना का पात्र। अब जब तांत्रिक ने अपने जन्मों की गाथा को समर्पित कर दिया, माँ काली ने उसे दिया कि एक नया आदेश। अब समय है अंतिम तांत्रिक युद्ध का, जहाँ वह रक्षा करेगा उस शक्ति की जो पूरे ब्रह्मांड में संतुलन लाती है। अगला भाग महायुद्ध, तांत्रिक बनाम अधर्म। एक ऐसा समर जहाँ केवल सत्य और भक्ति बचेगी। जय माँ काली।